बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट के मतलब, यानी कि जिसको ग्रीक साइप्रस भी बोलते हैं, कि आप अगर वहां पर जाते हैं एज ए टूरिस्ट तो वहां पर जाकर आप जो है वो वहां का टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कितने की लगेगी, ये सारे चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस का आपको पता है कि वो बेसिकली जो है वो यूरोपीय यूनियन में है लेकिन शेंजन मेंबर नहीं है। इसके ऊपर ऑलरेडी इसके टूरिस्ट वीज़ा के मतलब ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर चाहें तो जाकर विज़िट कर सकते हैं उसको, कि उसका टूरिस्ट वीज़ा आप किस तरह ले सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट के मतलब। इसका टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो है उसके लिए बहुत आसान सी शराइत है, चंद एक रिक्वायरमेंट है जो आप अगर पूरी कर सकते हैं तो फिर ये है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं इसका रेजिडेंट परमिट लेने के लिए। लेकिन वो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट होता है और जिसकी वैलिडिटी होती है बेसिकली 1 ईयर, 1 साल के लिए वैलिड होता है और 1 साल के बाद वो रिन्यू भी आप करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो इसके लिए सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए और पासपोर्ट के ऊपर आपका जो वीज़ा लगा होगा पहले 2 पेज की कॉपी भी आपने कलर कॉपी एक अच्छी सी A4 पेज पे ऊपर करवा लेनी है। और क्योंकि जिसके ऊपर आपका वीज़ा लगा उस पेज की भी कॉपी आपने करवानी है और आपका जो बायोमेट्रिक यानी कि डेट सारी होती है वो भी सारे का सारा पेज जो होता है उसकी भी कॉपी आपने A4 के ऊपर करवानी है। जब A4 पेज के ऊपर आप कॉपी करवाएंगे तो उसको काट के छोटा नहीं करना, वो उसको A4 ही रहने देना है, वो जितना पेज होता है वैसे का वैसा ही रहने देना है। इसके अलावा फिर जो मज़ीद आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपको मिलेगी 200 यूरो की, क्योंकि वहाँ की करेंसी यूरो है, यूरोपीय यूनियन में है तो इसलिए। लेकिन वो 200 यूरो की हेल्थ इंश्योरेंस आपको 1 साल के लिए मिलती है, वो 1 साल के लिए वैलिड होती है। और इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो बेसिकली 70 यूरो है। तो ये आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, यानी आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने उनको शो करनी है एज ए प्रूफ ऑफ फंड कि आपके पास पैसे हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो जो आपको टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट मिलता है इसको बेसिकली वो बोलते हैं पिंक स्लिप। तो अगर आपने वो पिंक स्लिप लेनी है, यानी वो होता तो कार्ड ही है लेकिन उस कार्ड को वो बोलते हैं पिंक स्लिप। अगर आपने पिंक स्लिप लेनी है ग्रीक साइप्रस या रिपब्लिक ऑफ साइप्रस में जाके तो आपको आपको वो मिल जाएगी पिंक स्लिप, लेकिन उसके ऊपर आप वहाँ पर रह सकते हो एज ए विजिटर, एज ए टूरिस्ट। उसके ऊपर आपको काम अलाउ नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, काम करने की इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा आप अगर आपके पास 1 साल का वो कार्ड है, रेजिडेंट कार्ड है, तो आप मैक्सिमम 3 महीने तक इस कंट्री से बाहर रह सकते हो। 3 महीने से अगर आप 1 या 2 दिन भी ज़्यादा बाहर रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाता है। ये उन्होंने बिल्कुल अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप 3 महीने से 1 दिन भी ऊपर रहोगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप कहीं पे काम करते पकड़े जाओगे, जिनके पास ये पिंक स्लिप यानी ये टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट कार्ड होता है, अगर वो काम करते पकड़े जाएंगे तो उनको फ़ाइन भी होगा, थोड़ी सी जेल भी होगी थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये सारी बातें तो होगी फ्रेंड्स। अब जो मेन चीज़ है इनमें वो है आपके पास यानी आपके अकाउंट में बेसिकली जो है मिनिमम 15,000 यूरो या 20,000 यूरो अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। वो इसलिए कि आपने उनको शो करवाना है कि आप एक जेन्युइन विजिटर हैं और आप इस मुल्क में 90 डेज से ज़्यादा रहने चाहते हैं, इस मुल्क को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसका कल्चर जानना चाहते हैं। ये चंद एक चीज़ें आपने उनको बतानी है ताकि उनको पता चले कि आप वाकई एक टूरिस्ट हैं। और अगर आप अपने आप को टूरिस्ट साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है आपको पैसे भी शो करवाने पड़ेंगे कि आपके अकाउंट में 15 या 20 हज़ार यूरो जो है वो आपके पास ही होंगे पैसे, लेकिन उनको ये पता होगा कि इस बंदे के पास पैसे हैं और ये इस मुल्क में आके रहना चाहता है तो ये अपना खर्चा अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए आपको 1 साल की जो है वो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगी जिसकी कॉस्ट है 200 यूरोज़।
तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा अगर आप अपने होमलैंड यानी आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपके होमलैंड में अगर आपका कोई बिज़नेस है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है जहाँ से आपको रेंट वगैरह आ रहा है, तो उसके प्रूफ भी आप साथ लगा सकते हैं कि आपका ये बिज़नेस है, पीछे आपका बिज़नेस रनिंग में है, चल रहा है और आपकी अर्निंग हो रही है। तो इसके अलावा एक और मेन चीज़, वहाँ पे आपने जो है घर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी अगर आप घर रेंट पे लेंगे तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है वो भी आपने साथ में लगाना है। या अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो टेनेंसी एग्रीमेंट जो होता है वो साथ में लगाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा के वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपने जो है सबमिट करने हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी 70 यूरो फीस है, वो भी आपने देनी है। और इसका प्रोसेसिंग टाइम है 3 महीने। 3 महीने के अंदर अंदर आपका कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा, जिसको पिंक स्लिप कहते हैं। वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, लेकिन वो लोग इसको पिंक स्लिप कहते हैं। तो वो आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर आप जो है आप ट्रैवल करके अपने मुल्क जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि आप अगर यानी कि ग्रीक साइप्रस में है, वो यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन मेंबर नहीं है, तो उस कार्ड के ऊपर आप सिर्फ अपने होमलैंड जा सकते हैं या वापस उसी कंट्री में आ सकते हैं। आप अगर शेंजन कंट्रीज़ में जाना चाहें, यानी कि किसी और कंट्री में, इटली, फ्रांस, स्पेन में, तो वो आप उस कार्ड के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते। इसलिए ये आपको मज़ीद इसके बारे में डिटेल से आप ख़ुद भी समझ लेना, ये बात मैं आपको वाज़ह कर दूँ। तो बाकी फ्रेंड्स, ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर किया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।